Good morning, class. Today we will start our new chapter for class 7th, Fiber to Fibery. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक यानी नया चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फाइब्रिक. एंड इन दिस चैप्टर टॉपिक्स आर कवर्ड. फर्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, एंड सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ वूल. थर्ड इज प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर. फोर्थ, सिल्क, सेरीकल्चर, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ. तो ये टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं एंड वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे. तो आप इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हों वो आपको अच्छे से समझ में आए. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन. तो इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फाइबर क्या होते हैं और फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं. तो अगर हम बात करें एक्चुअली जो क्लॉथ्स होते हैं यानी कपड़े जो कि हमारे साथ आपने बहुत ही टाइप के जैसे कॉटन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ या कोई भी आप आर्टिफिशियल या नेचुरल क्लॉथ देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर क्लॉथ को तो उसमें एक थ्रेड टाइप का निकलता है. आप अपने कपड़ों में ये देखें तो उसमें कुछ थ्रेड टाइप का निकाल सकते हैं. तो एक्चुअल में जो थ्रेड निकलते हैं वो थ्रेड जो होते हैं वो होते हैं फाइबर्स. और वो जो फाइबर्स सारे एक पैटर्न में रखे जाते हैं, तो पैटर्न में जब सारे फाइबर रखे जाते हैं तो वो फैब्रिक बन जाता है, मीन्स क्लॉथ बन जाता है. फैब्रिक मीन्स क्लॉथ. जो कपड़े होते हैं उनको हम फैब्रिक बोलते हैं. और ये क्लॉथ जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं यानी जो फाइबर से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि लिखा हुआ है, फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्टैंड फॉर विच फैब्रिक्स आर मेड. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स आर कॉटन फाइबर हो सकता है, वूल फाइबर हो सकता है, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड पॉली एक्रिलिक फाइबर. ये सारे फाइबर इसमें आपके नेचुरल फाइबर भी होते हैं एंड आर्टिफिशियल फाइबर भी हैं. अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें एनिमल या प्लांट से मिलते हैं, एंड आर्टिफिशियल फाइबर जो बनाए जाते हैं वो हम उनको लैब या केमिकल के थ्रू बनाते हैं. तो अगर बात करते हैं, ये आपके सामने कई सारे टाइप के फाइबर शो हो रहे हैं. जैसे कि आपको एक ये चीज़ दिखाई गई इस फिगर में, अगर आप देखें तो यॉर्न आपको कुछ सही सही दिख जाएगा. जो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो एक्चुअली में ये बहुत सारे थ्रेड होते हैं. थ्रेड मीन्स फाइबर होते हैं. ये फाइबर सारे जब एक साथ एक पैटर्न में मिला दिए जाते हैं तो इसको यॉर्न बोलते हैं. और ये यॉर्न जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, डेंस करते हैं इसको, तो ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. फैब्रिक में, सॉरी, कपड़ों में, इसको क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाता है. फिर हम उसको डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं. तो अगर हम देखें तो फाइबर जो होते हैं, जो फाइबर यानी जिनसे फैब्रिक यानी क्लॉथ बने होते हैं, वो मेनली दो टाइप के होते हैं. एक टाइप हमारा होता है नेचुरल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल. नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर में जो एनिमल और प्लांट होते हैं वहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं. एंड सिंथेटिक मीन्स होते हैं आर्टिफिशियल, जिनको हम खुद से किसी न किसी केमिकल का यूज़ करके मैन मेड, जिनको बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स. there are two type of fibers, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल फाइबर. सम ऑफ आवर क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम yarn derived from the animal fiber. There are the type of natural fiber are they are obtained from nature. Natural fiber are the fiber which are obtained from nature रिसोर्सेस लाइक प्लांट एंड. जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वहाँ से हमको नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एनिमल हो सकता है एंड प्लांट हो सकता है. गुड. तो एनिमल की अगर बात करते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. सिल्क वॉर्म आपने सुना होगा. सिल्क वॉर्म जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है. एंड कुछ प्लांट भी होते हैं, जैसे कॉटन का प्लांट होता है,
आप लोग मार्केट में देखते हैं कॉटन के कपड़े अच्छे और कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं। एक्चुअली जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन का एक प्लांट होता है उससे मिलता है। जूट जूट भी एक प्लांट होता है, वो भी हमें मिलता है। अगर बात करते हैं वूल की, ऊन आप लोग देखते हैं स्वेटर बनते होंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो ये जो होते हैं ये वूल हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें सीप से मिलती है। तो ये सारे एनिमल से मिलने वाले एंड प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। एंड अब बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की या मैन मेड फाइबर की। अच्छा, मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं वो मतलब मैन, सिंपल सी बात है कि वो मैन मेड होते हैं तो मैन द्वारा बनाए जाते हैं एंड वो एक्चुअली केमिकली सिंथाइज्ड होते हैं। लिखा हुआ सिंथेटिक फाइबर आर फाइबर मेड बाय ह्यूमंस थ्रू केमिकल सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ देम प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल पेट्रोलियम कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। यानी जो मैन मेड होते हैं ये मोस्टली केमिकल्स के बने होते हैं और वो मोस्टली कौन से केमिकल्स होते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। एक्चुअली पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए। पेट्रोलियम क्या होता है, अब आप लोग पेट्रोलियम भी, पेट्रोलियम जैसे ही सुनते हैं आपके दिमाग में पेट्रोल आता है, बट एक्चुअल में पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसमें से हमें ये सारे सब्सटेंस उनको हम क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, वैक्स, ये सारे सब्सटेंस, एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हम उसमें से सेपरेट करते हैं। तो उसमें से जो रॉ मटेरियल होता है वो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, यानी जो उससे पेट्रोलियम से जो केमिकल्स रिलीज होते निकाले जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और उन्हीं पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। अब आर्टिफिशियल फाइबर आपके दिमाग में आ रहा, तो ये कौन कौन से होते हैं। अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की, तो आर्टिफिशियल फाइबर में रेयॉन, इनके ये टाइप्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, यानी जो इनके रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये एक्चुअली कॉमन जो पार्ट होते हैं। अब जैसे मार्केट में आप लोग जाते हैं तो आपको कुछ कपड़े जो होते हैं, कुछ कपड़े या प्लास्टिक्स जो बहुत ही देखा जाए कॉस्टली नहीं होते, नॉर्मल रेट पे हमको मिल जाते हैं, यानी चीप होते हैं थोड़े से। तो एक्चुअली जो ये मैन मेड होते हैं ये बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, नेचुरल फाइबर से। इनको आसानी से बनाया जा सकता है और इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाया जा सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम इनका यूज़ बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। तो अब इस चैप्टर में ये हमारा जो अगर देखें तो हमारा इंट्रोडक्शन, यानी देखा जाए आर्टिफिशियल एंड मैन मेड फाइबर कंप्लीट हो गया है। तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अब हम बात करते हैं कि आप क्लास 7th में आपका सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। बाकी के जो सिंथेसिस यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 8th में इसको डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल फाइबर ही कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ वूल, बट ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो इंट्रोडक्शन है इसका, यानी जो हमने बताया है फाइबर क्या होते हैं, फाइब्रिक क्या होते हैं, इसको आप अच्छे से समझें ताकि आने वाला जो टॉपिक है वो आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच क्लास।